एवरीवन, ये रही मेरी एसएससी सीजीएल टीयर 1 की मार्कशीट जहाँ पे मैंने 156 नंबर स्कोर किए थे और इस बेसिस पे मेरा जनरल कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर हो गया था और मैं टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल थी। आज मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिसकी बदौलत मैं ये कर पाने में सक्सेसफुल रही। पहली स्ट्रैटेजी थी मॉक देना। तो मैंने पहले दिन से ही मॉक देना शुरू कर दिया था। मैंने इंतजार नहीं किया कि पहले मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म करूंगी और फिर मॉक देना शुरू करूंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का। तो ये संभव नहीं है कि आप पूरा सिलेबस खत्म करने में पहले 1 साल लगाएं और फिर आप मॉक देना शुरू करें। इससे फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल घबरा जाएंगे, जो कि हमको कंप्लीटली अवॉइड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम का सिलेबस 10वीं तक के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है और आपने अपनी 10वीं तो कंप्लीट की है तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा और आपको पहले एक मॉक दे के देखना है कि आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे अब आपको अपना समय नहीं देना है। हाँ, केवल ऊपर से ब्रश अप वगैरह कर लेना है, लेकिन बहुत बेसिक्स पे आपको नहीं जाना है क्योंकि वो आपके क्लियर हैं पहले से। अब आप जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपकी गलतियां हो रही हैं, आपको उसके ऊपर फोकस करना है और ये समझने के लिए पहले आपको मॉक देना पड़ेगा। आप एक प्रीवियस ईयर का मॉक उठा के जो भी लेटेस्ट है, तो यानी आप अभी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 2025 का टीयर 1 का मॉक पेपर उठा के दें। आपको क्रैक्यू की वेबसाइट पे ये कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। आप किसी भी अदर वेबसाइट को यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ये फ्री में मिले। आप मॉक देंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। मॉक तो 1 घंटे का होगा, लेकिन एनालाइज करने में आप आराम से 2-3 घंटे लगाएं और आप देखें कि किस टॉपिक में आप वीक हैं। तो जैसे अगर आपसे अलजेब्रा नहीं हो पा रहा था तो आप आदित्य रंजन की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। कंप्लीटली फ्री है और बेस्ट रिसोर्स है। आप किसी भी कोचिंग क्लास के मटेरियल को परचेज करेंगे वो इसको मैच नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज समझाई गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो आपको आराम से 2-3 दिन लगा के सारे वीडियोस को अलजेब्रा के खत्म कर लेने हैं और आप जब अगला मॉक देने जाएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो अब बनने ही चाहिए। उसी तरह अगर आप लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप विक्रमजीत सर की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करने का बेस्ट तरीका है कि आप पहले बेसिक्स को समझें, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आपको रोक के पहले खुद से सॉल्व करना है। कितना भी टाइम लगे, कोई टाइमर की चिंता नहीं करनी है, बस सही आंसर आना चाहिए। आप जिस भी आंसर के साथ आते हैं फिर आप वीडियो को प्ले करके देखें और फिर समझें कि आप कहाँ पे गलत हो गए थे। तो केवल उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर लेना है, खुद को समझना है कि मैं कहाँ पे गलत हुई थी और अगर मेरा सही है तो मैं समझूंगी कि मैं और फास्टर इसको कैसे कर सकती थी। उसी तरह इंग्लिश के लिए आप डिवोशन इंस्टीट्यूट की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है, हर चीज बहुत आसानी से अच्छे से समझाई गई है। अगर आप किसी किताब को उठाते हैं जैसे ब्लैक बुक को, तो अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है किताब पे तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं आराम से। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर आप डेफिनेटली ब्लैक बुक को ही फॉलो करें। सुबह में आप 1.5-2 घंटे डेली इसको पढ़ने की आदत डाल लें और रिविजन की तरह आप इस प्लेलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए परमार एसएससी की इस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। बिल्कुल नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जनरल नॉलेज के टॉपिक एक बार में याद नहीं होते हैं। तो आप उसके नोट्स बना लेंगे और उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे, तब जाके आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर जो कहलाता है, उसके लिए आप सन्मय प्रकाश की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। हर वीकली बेसिस पे आती है और कंबाइंड वर्जन भी आता है, तो आप वीकली फॉलो करें तो बेस्ट है। अगर आप वीकली नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंथली या फिर 2 महीने में एक बार वाले वीडियो को जो कंपाइल्ड होती है उसको जरूर देखें और उसके नोट्स बनाएं। हर चीज को लास्ट मोमेंट के लिए आप नहीं छोड़ें। और प्रैक्टिस के लिए आप इस पीडी की ये 80 रुपए की बुक खरीदें। यहाँ पे 800 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के, जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा। और मॉक्स देने के लिए तो आप प्रीवियस ईयर की पिछले 10 साल के जितने भी शिफ्ट होते हैं, 36 शिफ्ट होते हैं, आपको सारे ही पेपर्स बनाने हैं, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर में टॉपिक्स तो वही रहते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके अलग अलग आते हैं। तो वो एक कंप्लीटली न्यू पेपर होता है आपके लिए। मैंने ये सारे मॉक्स दिए थे जिससे मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी।
यहाँ से आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आपको किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है। तो ये जैसे मेरी स्कोर शीट में आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में मेरे 13 नंबर ही हैं, जो कि बहुत कम है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड जनरल नॉलेज का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कभी भी वैसा एग्जाम नहीं दिया है, नहीं तैयारी की है जनरल नॉलेज से रिलेटेड। लेकिन फिर जब मैंने पेपर देना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्वांट में और LRDI में तो मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पे 50-50 नंबर भी स्कोर करती हूँ तभी भी मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मुझे अपनी जनरल नॉलेज को एक बेसिक लेवल पे लाना पड़ेगा, यानी कि 15 नंबर के लगभग तो मुझे लाने ही लाने हैं। तो मैंने अपना टाइम थोड़ा क्वांट से काटा, लॉजिकल रीजनिंग से काटा, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी थी और मैंने इसके ऊपर फोकस किया जहाँ पे मैं अच्छी नहीं थी। तो मैंने जो प्लेलिस्ट बताई परमार एसएससी की, मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से कवर किया। मैंने करंट अफेयर के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया। टाइम कम था तो मैं बहुत हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक एवरेज तक मैं पहुंच गई और उतने मार्क्स में स्कोर कर पाई। तो आपको किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि केवल 2 सेक्शन के बेसिस पे आप कट ऑफ को क्लियर कर सके। अब सब कुछ करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही से आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है आपको निगेटिव नहीं करना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो आपको अपना पेपर हमेशा स्ट्रांग वाले सेक्शन से शुरू करना है और वीक की तरफ बढ़ना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे। अगर आप वीक सेक्शन से शुरू कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर आपके निगेटिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप घबरा जाते हैं। तो आपको अपने निगेटिव नहीं करने हैं, क्योंकि एक निगेटिव करने पे आपकी 1.25 नंबर की नुकसान होती है। 1 नंबर तो आपको मिलता नहीं है क्योंकि आपने गलत कर लिया है, और फिर उसके बाद से 1/4 नंबर आपका कटता भी है जो आपने सही किया है वहां से। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत सीरियसली लेना है और निगेटिव बहुत कम आपको करना है और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना है। तो इस साल जिन भी बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि 10 बच्चों में से केवल 1 बच्चे का होता है। तो आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं, इतनी मेहनत की आपने, उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का नहीं हुआ है आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप 1-1.5 साल की तैयारी के बेसिस पे दे रहे हो तो आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आप 4-5 साल से इस एग्जाम में लगे हुए हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अब आप और किसी डायरेक्शन में भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से छूटा है तब, अगर आप बहुत नजदीक थे तो फिर आप अच्छे से तैयारी करें, डेफिनेटली अगली बार आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आप ये स्ट्रैटेजी जो तीनों हैं उसके ऊपर फोकस करें, आपको डेफिनेटली इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।